नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हम पूर्वावलोकन सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। आप जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेस पाने के लिए उसके सारे क्वेश्चन में से लगभग 90% क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको जो उस परीक्षा के पूर्वगामी जो उस परीक्षा के जो पूर्व में जितने पेपर हो चुके हैं, उसके प्रश्नों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे पता चलता है कि एग्ज़ाम का दायरा क्या है, किस लेवल तक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इस चीज़ को पाने के लिए आपको पूर्वावलोकन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और उनका सॉल्यूशन भी दिया होता है। तो हम जो अपना प्रारंभ किए थे पूर्वावलोकन सीरीज़ का, यह जो भारत का भूगोल था उसमें यह 13वां वीडियो है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं अन्य नदियों के बारे में देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भारत के जितने भी भौगोलिक प्रदेश थे, नदियाँ थीं, उनको क्रमवार देख लिया था। अब इसमें हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उन नदियों को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए और कुछ सजेशन देना हो तो अपने कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं अन्य नदियों के बारे में। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षस ताल या राक्षस ताल झील से है। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट जो राक्षस ताल है, वहां से उद्गम है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुई शिवकिला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटते हुए गहरे गाज का निर्माण करती है। तो सतलज नदी कैसे गाज का निर्माण करती है? गहरे गाज का निर्माण करती है। यह भारत में व्यास नदी के जल को एवं पाकिस्तान में रावी, झेलम तथा चिनाब के जल को संग्रहित कर मीठन कोट यानी पाकिस्तान के निकट सिंधु में मिल जाती है। तो सतलज नदी किसमें मिल जाती है? पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के दूसरी नदी आ गई जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से हुई है। सोन नदी मध्य प्रदेश में उद्गम होकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होते हुए पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सोन नदी कहाँ मिलती है? गंगा से। तो सोन नदी गंगा से पटना में मिलती है। अब सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल एवं तिब्बती क्षेत्र। अब बात हो रही किसकी? कोसी नदी की। कोसी नदी का उद्गम नेपाल एवं तिब्बती क्षेत्र की तीन धाराओं सुनी कोसी, अरुणा कोसी और तमोर कोसी के संगम से होता है। कोसी नदी का निर्माण किससे होता है? वो तीन नदियों से होता है। तीन नदी कौन कौन से? सुन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी के संगम से होता है। कोसी की लंबाई 720 किलोमीटर है। कुर्सेल कटिहार के समीप या गंगा में मिल जाती है। तो कटिहार जो जिला है वहां पास ये जो है गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं जिसमें सुन, अरुण एवं तमोर कोसी प्रमुख हैं। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इसमें यह अपना मार्ग बहुत तेज बदलती है, साथ ही साथ इसमें बाढ़ भी आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार। अब नेक्स्ट नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कैसे? ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी बराकर, जमुनी एवं बरकी आदि है। बरकी आदि है। अब है दामोदर नदी अंत में रूपा रूपनारायण नदी के जल को संग्रहित करते हुए कोलकाता के 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली में मिल जाती है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी मतलब कौन सी नदी ऐसी है जो दामोदर में जाके मिल जाती है? उसका नाम है रूपनारायण नदी, जो दामोदर में मिल जाती है। और यह कोलकाता से 55 किलोमीटर दक्षिण में, मतलब कि देखेंगे आपको लगभग लगभग आप देखेंगे उड़ीसा की तरफ आप देखेंगे, इसको सब रफ कर देते हैं, उड़ीसा की तरफ देखेंगे तो हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। एडेनन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई। जो एडेनन नहर थी वह 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। तो यह नहर कब बनी थी? यह नहर औपनिवेशिक काल में बनी हुई थी, 1938 में बनी हुई थी।
गिरी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल बन गई है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी कहा जाता है। अब हुगली नदी पश्चिमी घाट से निकलकर, अब हुगली नदी की बारी है। हुगली नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। तो हुगली नदी किस नदी में मिलती है? वो मिलती है तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो तुंगभद्रा और हुगली का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेद और अवधि नदी नदी सहाद्री के उद्गमित होकर पुरा के पास मिलकर वेदवती कहलाती है। वेदवती कहलाती है। झेलम नदी, अब बारी किसकी है? झेलम नदी की। झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरी नाग जल स्रोत से निकलती है। यह नदी उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई वूलर झील में मिल जाती है। श्रीनगर श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। तो श्रीनगर शहर जो है वह किस नदी के किनारे बसा है? वह है झेलम नदी के किनारे बसा है। झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो झेलम और रावी नदी पाकिस्तान में किस नदी में मिलती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौर घाटी में चंद्रा और भागा नदी प्रवाहित होती हैं। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बाड़ा लाचला के निकट होता है। तंडी के निकट चंद्रा एवं भागा का संगम होता है तथा यह चंद्रभागा नदी या चिनाब नदी कहलाती है। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है। झेलम की सहायक नदी कौन सी? किशन गंगा है। इसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। तो झेलम नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है नीलम नाम से जाना जाता है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। अब दूसरी नदी के बारे में बात हो जिसका नाम है लूनी। लूनी नदी के बारे में क्या बात हो रही है कि वो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण कैसा क्षेत्र है? वह एक दलदली क्षेत्र है। वहीं पास आपको लूनी नदी जो है उसी में विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। लूनी नदी का संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। दूसरी नदी है श्योक नदी। श्योक नदी, अब श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। तो श्योक नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी के नाम से और जाना जाता है? मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि श्योक नदी को काराकोरम जो क्षेत्र से निकलते उसे मृत्यु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकांड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से होता था। जास्कर नदी अब आ गई। जास्कर नदी जास्कर श्रेणियों के गहरे गाज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए अंत में नेमू में सिंधु नदी से मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यानी कि 31 अक्टूबर 2019 में केंद्रशासित प्रदेश जो बनाया गया लद्दाख की सीमा पर सरचू सरचू के उत्तरी अक्षांशी पठार भाग से होती है। जास्कर नदी की कुल लंबाई, जास्कर नदी की कुल लंबाई आप देखेंगे 150 किलोमीटर है। तो जास्कर नदी की कुल लंबाई कितनी है? जास्कर नदी की कुल लंबाई जो है आपका वो 150 किलोमीटर है। जास्कर नदी की लंबाई कितनी है? वो आप देखेंगे 150 किलोमीटर है। स्पीति नदी नदी का उद्गम कुंजम श्रेणी के आधार पर कुंजम ला टोगपो एवं दो धाराएं कमजा नहीं कब्जमा
और पिंगलुंग के संगम से होती है। 60 मील बहने के पश्चात यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामघिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। संकोशी नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम। अब दूसरी नदी की बारी है जिसका नाम है संकोशी। संकोशी नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिमी बंगाल की सीमा बनाती है। असम जो असम असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरबाली तक बहते हुए दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर गुजरात की ओर प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें पोवई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है और यह कुल 18 किलोमीटर दूरी तय कर माही खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। तेल नदी तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कोपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नदी इसी नदी पर अवस्थित है। अब नदी है, उद्गम है और संगम। उनका मतलब किस कहाँ पास जाके मिलती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। झेलम नदी वेरी नागनी जम्मू और कश्मीर से उद्गमित होती है। चिनाब नदी यानी पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। चिनाब जो है वो बड़ा लाचला दर्रे से निकलती है, यानी कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सतलज नदी और पाकिस्तान में मिल जाती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है और चिनाब नदी पाकिस्तान में मिल जाती है। अब आएगा व्यास नदी। व्यास कुंड से रोहतांग दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश निकलती है और सतलज नदी भारत में मिल जाती है। अब है सतलज। सतलज जो है राका ताल तिब्बत से निकलती है और सिंधु में मिल जाती है। कहाँ पास? वो भी पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ केरल में जाके गिरती है। ये यहाँ जाके विलुप्त हो जाती है क्योंकि ये कच्छ करने वाला ये क्षेत्र दलदली होने के कारण यहाँ लुप्त हो जाती है। माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है वो खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। अब नदी और सहायक नदी। सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, श्लोक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, काबू आदि हैं। श्योक नदी को आपको पता होगा, इसे मृत्यु की नदी भी कहते हैं, ये पता होगा, अभी बताया था। झेलम नदी ये इसकी जो सहायक नदी वो किशनगंगा है। सतलज नदी की सहायक नदी क्या है? स्पीति है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कंप्लीट की है। अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अपना जो अन्य नदियों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हुए थे वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए आइए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इसमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? वह है सतलज। ये कहाँ मिलती है आपका? ये मिलती पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। रावी और झेलम नदी चिनाब नदी से मिलती है। चिनाब सतलज में मिलती है। तत्पश्चात सतलज सिंधु में मिलती है। ये थोड़ा डायग्राम इसको एक प्रकार से याद कर लीजिए। रावी और झेलम नदी मिलती है किससे? चिनाब से मिलती हैं। फिर चिनाब नदी सतलज से मिलती है और सतलज नदी सिंधु नदी में जाके मिलती है। तो याद रखिए फिर से, रावी झेलम चिनाब से मिलेंगी, रावी झेलम चिनाब से मिलेंगी, चिनाब मिलेगी सतलज से, सतलज मिलेगा सिंधु से। याद रखिएगा, कभी ये क्रम लगाने को आ जाए तो ये याद रखने वाली बात है।
अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, भारत में चंद्रमा और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती हैं? तो यह बहती हैं लाहौल क्षेत्र में बहती हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहौर घाटी में चंद्रमा और भागा नदी प्रवाहित होती हैं। चंद्रमा नदी का उद्गम चंद्रमा ताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बड़ा लाचला निकट से होता है। बड़ा लाचला दर्रा कहाँ है, ये आप बताइएगा। आंडी के निकट चंद्र एवं भागा का संगम होता है तथा यह चंद्रभागा या चिनाब नदी कहलाती है। तो ये चंद्र और भागा नदी कौन सी नदी है? चिनाब नदी है, ये लाहौर से निकलती है, ये ध्यान रखिए। तीसरा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? मतलब कि हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं ऐसे ऐसे वो सभी को काटती हैं। उस नदी का नाम है, आप देखेंगे, सतलज नदी है। नदी का नाम क्या है? सतलज नदी है। झेलम और चिना, ये हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये रावी और झेलम मिलती है चिनाब से, चिनाब मिलती है सतलज से और सतलज मिल जाती है सिंधु से। तो वैसे ही ये सतलज नदी किसमें मिलती है? ये मिलती है सिंधु से। सतलज में कौन नदी आके मिलती है? वो मिलती है आपकी चिनाब नदी मिलती है। चिनाब नदी कैसे मिलती है? वो रावी और झेलम से मिलकर बनती है, ये याद रखिएगा। ऐसे मैच करके पढ़ने की आदत डालिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय की नदी है? वो आप देखेंगे सतलज नदी है। दूध गंगा नदी निम्न निम्न में से किससे अवस्थित है? दूध गंगा नदी वो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड से संबंधित है। दुग्ध गंगा नामक नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों है, परंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका विकल्प ए सही माना था। अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देंगे तो आप ध्यान रखेंगे तो इसका उत्तर आपको केवल और केवल जम्मू कश्मीर मानना है, क्योंकि एक बार उत्तर प्रदेश ने इसको सही मान लिया है तो सेकंड एग्जाम में भी हुआ इसको जम्मू कश्मीर ही मानेगा। दुग्ध गंगा की अवस्थिति क्या है? जम्मू कश्मीर में है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और ये महाराष्ट्र का नाम आ जाए और चौथा ऑप्शन बना दे उपयुक्त सभी से, तो ध्यान रखिएगा वो नया क्वेश्चन होगा तो आप उसमें डालेंगे उपयुक्त सहित टिक मारेंगे। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जैसे इस फॉर्मेट में है, तो आप अगर उत्तर प्रदेश की सेवा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं, की परीक्षा दे रहे हैं, तो आप जम्मू एवं कश्मीर ही टिक करेंगे। अब छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ये तो गिरती हैं। महानदी कृष्णा और कावेरी, ये भी आप देखेंगे, ये भी नदी जो है, ये आप देखेंगे जो उत्तर की नदियों के बारे में, ये जो दक्षिण की नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो ये दोनों इससे पहले के दोनों चैप्टर जो थे वो है। अब है, रफ कर देते हैं, अब है लूनी, नर्मदा और तापी, ये तीनों नदियां आप देखेंगे तो ये आपका दक्षिण पश्चिम की ओर गिरती है, इस तरफ गिरती है। तो आंसर जो होगा ए और बी जो इसमें दिया हुआ वो सही होगा। और याद रखना है ये जो नदियां हैं ये आपका डेल्टा बनाती हैं, तो वहीं ये नदियां जो है आपका वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये भी अतिरिक्त ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे पहले चैप्टर में ये कंप्लीट हो गया है। अगर इससे पहले एक चैप्टर, इससे पहले वाला वीडियो का चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं? मतलब पूछ रहे हैं कृष्णा की सहायक नदी कौन नहीं है? तो तेल जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं कोयल, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा और तुंगभद्रा है। तेल नदी महानदी की एक सहायक नदी है। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है? वो जो है महानदी की सहायक नदी है। अगरी सहायक नदी है। अगरी सहायक नदी किसकी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रभावित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी का नाम क्या है? गरी नाम है। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर
ध्यान दीजिए, जो नदियाँ दी हैं उनके बारे में बताना। अब पूछ रहा है इन नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थान लगाइए, मतलब कि आपको ऐसे लगाना है। ऊपर से जो नदियाँ आ रही ऐसे-ऐसे करते लगाना है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले हम देखेंगे किशनगंगा है, फिर गंगा है, फिर वेनगंगा है, फिर पेनगंगा है। इसमें दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये आईएएस 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार रफली भी इसको ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन-सी हैं? तो हिमाचल प्रदेश से बहने वाली जो नदियाँ हैं, वो व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना है। अब ये देखिए आईएएस में से क्वेश्चन पूछने से पहले जो कहते हैं मानचित्र वाले हुआ करते थे, अब 1, 2, 3 नदियों का क्रम बताना है। मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करके नदियों का क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले ये कोसी नदी जो नेपाल से निकलते हुए जिसे बंगाल का जिसे बिहार का शोक कहते हैं, ये कोसी नदी। फिर उसके बाद दूसरी नदी ये जो देखेंगे आप निकल रही है दूसरी नदी, ये जो लखनऊ के पास जिसका जो लखनऊ नदी गोमती नदी के किनारे बसा है, तो ये गोमती हो गई। तीसरे में आप देखेंगे ये घाघरा हो गई, फिर हो गई गंडक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब मिलान वाला क्वेश्चन है, दोआब है और नदियां हैं, ठीक है। अब पहले देखेंगे बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब को आप देखेंगे वो व्यास और सतलज नदी के मध्य है बिस्ट दोआब। बारी दोआब देखेंगे ये आपको मिलेगा रावी और व्यास के मध्य। रचना द्वाब देखेंगे तो रचना द्वाब आपका रावी और चिनाब के मध्य है। फिर चाच द्वाब देखेंगे वो चिनाब तथा झेलम के मध्य स्थित है। ये इसका एक्सप्लेनेशन ये देख लीजिए। 13वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न नहरों में से इसे दामोदर नदी से निकाला गया है, मतलब दामोदर नदी से कौन सी नहर निकाला गया, वह नहर निकाल एडन नहर निकाला गया औपनिवेशिक काल में 1938 में निकाला गया है। कब निकाला गया? 1938 में निकाला गया है। अब भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदियां दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? दामोदर नदी की सहायक नदी जमुनी नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। ये यूपी बीईओ के पेपर 2019 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि ये पूछा गया था, इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है या झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती बहती है। इसकी सहायक नदी बरकी, जमुनी और बराकर है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जो उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से बहते हुए गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनुर में मिलती है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली, इसकी सहायक नदी दामोदर की हुगली सहायक नदी है। नदी निकलती है वो निकलती छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। रजप्पा रजप्पा नदी रजप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? वह है दामोदर और भेल के संगम पर अवस्थित है। पूर्व की ओर से यानी कि पूर्व की ओर से बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक को निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? वह आप देखेंगे दामोदर घाटी दामोदर नदी है। विभ्रंश कौन सी? दामोदर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? सर्वाधिक प्रदूषित आप देखेंगे दामोदर है। निम्नलिखित में से किन नदियों के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? वह लूनी नदी में होता है। निशान देख लेते हैं। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रेणियों के स्थित नागा पहाड़ी से होता है, परंतु प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता था। यह पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती सरस्वती ने में इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है।
अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बालोतरा में पहुंचकर इसका जल लवणी व खारा हो जाता है, जो कि यहाँ की अन्य प्रवाह मार्ग की की सतह से लवण समृद्धि होने के कारण होती है। ये नदी दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में विलय हो जाती है। इस प्रकार यह एक भूमि बंधित नदी है। जल के खारेपन के कारण ही इसमें लूनी यानी राजस्थानी लूनी नाम से जाना जाता है। इसका संस्कृत नाम लवणती ही है, यानी कि सॉल्ट रिवर है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? वो है लूनी नदी है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक बार खंबात की घाटी में गिर जाती है, ये नहीं है। यह बहकर कच्छ की घाटी में मिल जाती है, ये भी सही नहीं है। यह पाकिस्तान से बहते हुए सिंधु की ओर सहायक नदी में मिले, तो ये भी नहीं। यह कच्छ के रण में दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है, ये सही है। ये जब एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे तो उसमें दिया गया हुआ था। अब है अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है, वह उदाहरण है घग्गर नदी है। वर्ष 2008 में बिहार में कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई? वह हुई थी कोसी। कोसी की 3 सहायक नदी हैं। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक बोलना, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल और बिहार का विभाजन कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित नदी में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, वह किया है कोसी नदी ने किया है, जो कि बिहार में बहती है। और ये जो है आपका नेपाल से निकलते हुए आती है। जब अभी हम इससे पहले क्वेश्चन जो आईएएस वाला अटेंड कर रहे थे, उसमें मानचित्र में था ना पहला ऑप्शन जो सब इधर बना हुआ सबसे पहले, फिर यहाँ पहले कोसी का था, फिर यहाँ गोमती नदी का था, तो वो क्वेश्चन ध्यान रखिए, इसे थोड़ा मिलान करके पढ़िए। निम्नलिखित नदी में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? वह है कोसी नदी। कोसी नदी को आप देखेंगे तो वो कहते हैं बिहार का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। गोमती नदी लखनऊ लखनऊ शहर जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। जो है गंगा यमुना दो आप कहाँ है, वो प्रयागराज में है। खारी नदी जिसका अपवाह तंत्र का अंग है, वह है बंगाल की खाड़ी। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनद में नहीं है? तो वह हिमनद में आप देखेंगे कोसी नदी का क्षेत्र, हिमनद यमुना अलकनंदा मंदाकिनी जो है ये ग्लेशियर से निकलती है। और त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो वह आता है गंडक नदी से, त्रिवेणी नहर में पानी आता है। त्रिवेणी नदी किस नदी पर निर्मित है? तो वह आप देखेंगे वह आपकी गंडक नदी पर निर्मित है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए नदियों का सही क्रम उत्तर दक्षिण ऐसे हमें जाना है। तो पहले आप देखेंगे श्योक नदी जिसे मृत्यु की नदी कहते हैं, फिर जास्कर, स्पीति, फिर सतलज। सतलज नदी सिंधु से मिल जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। लगने संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? वह होता है मयूराक्षी नदी के किनारे होता है। अब राज्य दिए गए हैं और नदियां दी गई हुई हैं। अब इसमें आप पूछ रहा है कि दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के संबंध में समझौते पर इस स्मृति पत्र का हस्ताक्षर के लिए राज्य और नदियों के नाम थे। आप देखेंगे पंजाब और राजस्थान व्यास चुनाव ये नहीं है। इसका उत्तर जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, जो अभी भी चल रही है, इसको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई, वह की गई थी बेतवा नदी पर लागू की गई थी। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? वह बनाया गया है राजघाट बांध बनाया गया है। सहायक नदी है और नदी है चंबल, सोन और मानस नदी, नर्मदा, यमुना। इसमें से कौन सुमेलित पूछा है? तो इसमें केवल 3 सुमेलित, जो मानस
ब्रह्मपुत्र में मिलती है। मानस आपका कहाँ पड़ता है? एक मानस राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है? वो असम में पड़ता है, ये याद रखना है। अब है काली नदी। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, क्योंकि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चतर पर है और वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में मंद प्रवाह होता है। तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है, ये वाला कथन जो है वो गलत है, बल्कि कारण सही है। अब प्रश्न देखते हैं, 38वां प्रश्न देखते हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? वह बनाया गया चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, वह स्थित है बिहार में स्थित है। ये जो सेतु है, एक बार मैं बिहार का पीसीएस का परीक्षा देने गया हुआ था। इसी सेतु पे मेरी बस रुक गई थी, बहुत जाम होने के कारण, जिसकी वजह से मेरा पेपर टल गया था। तो मुझे ये सेतु जो है, महात्मा गांधी सेतु, ये मुझे थोड़ा याद है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में उसका उद्गम स्थल नहीं है, वो सतलज का नहीं है, क्योंकि फ्रांस हिमालय से निकलती है, इसलिए इसका क्षेत्र नहीं आता है। कपिली कपिली जिसकी सहायक नदी है, वह है ब्रह्मपुत्र है। अब नदी है, सहायक नदी है, मिलान के लिए बोल रहा है। गंगा की सहायक नदी आप देखेंगे तो सोन है। तो पहले का फोर देखेंगे, पहले का फोर दो ऑप्शन में, एक ये है, ये है। अब इन दोनों को देखना नहीं है। गोदावरी का जो आप देखेंगे, गोदावरी मंजिरा है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी में भीम नदी मिलती है, यमुना में केन नदी मिलती है। ये वाला ऑप्शन सही है। अब दिया गया है कि कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और यमुना दिया हुआ है। यमुना में चंबल आ जाती, मिल जाती है, और गोदावरी ये मिलता है, मतलब डी का पहला एक ये वाला ऑप्शन है, और एक लास्ट वाला ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। कृष्णा, भीम नदी, ब्रह्मपुत्र, त्रिस्ता, गोदावरी, इंद्रावती, यमुना, चिनाब और चंबल, सॉरी। अब इसमें से सही जोड़ा देखना है। नदी दी है, राज्य दिए गए, उसको सही जोड़ा देखना है। तो लूनी नदी जो राजस्थान में मिलती है, और वहां जाके धीरे धीरे कहते हैं लक्ष्यकरण में खत्म हो जाती है, वही लूनी नदी है जिसके बारे में बात हुई थी कि ऊपर का पानी उसका मीठा होता है, नीचे का खारा होता है, ये वही नदी के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित नदी में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? वो उदाहरण है चंबल नदी है। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? वह बनाती असम और पश्चिम बंगाल की सीमा संकोश नदी बनाती है। ये बहुत ही फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको बस ऐसे ही याद करना रहता है कि संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा, ऐसे याद करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो वो जरूर आते हैं। अगर नहीं आते हैं, तो अगर आपको आ रहे हैं तो ही टिक मारिए, नहीं आ रहे हैं तो उसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आगे बढ़िए, टिक मारिए कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं आगे क्वेश्चन देखूंगा। इस तरह के क्वेश्चन जो बिल्कुल फैक्ट बेस होते हैं, इनमें परेशान होने की जरूरत उतनी नहीं होती है। इनमें दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये आ रहे हैं या तो ये नहीं आ रहे हैं। रिक्स अगर लेना हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं आ रहे तो रिक्स नहीं लीजिए, इस क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? कि मध्य प्रदेश निकली और खंबात की खाड़ी में गिरी, वो है माही नदी। किशन गंगा एक सहायक नदी है, वह सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है। मुंबई में मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? वह झील बिहार झील से निकलती है। अब है उद्गम क्षेत्र है और नदी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। अब महाबलेश्वर को देख लीजिए। छोटा नागपुर से कौन निकलती है? छोटा नागपुर से आप देखेंगे तो आपका निकलेगा स्वर्ण रेखा निकलेगी। फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलेगी। फिर उसके बाद देखेंगे आप वेरीनाग से निकलेगी झेलम नदी, महाबलेश्वर से निकलेगी कृष्णा नदी निकलेगी। अब निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपना भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? वह आप देखेंगे दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी के लिए जो है प्रसिद्ध है। अब नदियां दी गई हैं, उनकी सहायक नदियां दी गई हुई हैं। इसमें जो है क्वेश्चन में जो ये ऑप्शन बनाए गए ये विवादित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है।
डायरेक्ट आंसर देखते हैं वर्धा, पेनगंगा, महानदी, शिवनाथ, दामोदर, बराकर और कावेरी भवानी नदी हैं। इस हिसाब से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर को देखेंगे। यह थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इससे भी एक क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में इस तरह के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, जिसका नाम है केवल एग्जाम। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिएगा और कुछ सुझाव देना है तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।